वेलकम, स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब पे। तो दोस्तों आज हम 50 क्वेश्चन जीके के करने वाले हैं, जो पीछे रेलवे है, एसएससी है और सभी एग्जामों में जो रिपीट हुए वही 50 क्वेश्चन आज दोस्तों हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रिपीट करने वाले हैं। अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास बिना समय गंवाए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम्स, रेलवे जीके। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा देंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो हड़प्पा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। देखो दोस्तों, आप लास्ट में कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देना कि आपके 50 में से कितने सही हुए। अगर आप 50 में कम से कम 40 सही कर रहे हैं, 40-45, तब मानो कि आपकी तैयारी ठीक है। याद रखना, 50 में से 40 और 45 तक सही है तब, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है जो रिपीट हुए हैं। हम हार्ड क्वेश्चन बाद में लेके आएंगे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। उत्तरी जो भारत है उसकी प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो वो थी रजिया सुल्तान। सिंधु जो सभ्यता है उसका जो बंदरगाह था वो था लोथल, गुजरात में। भारत और एक बात और ध्यान में रखना, सबसे ज्यादा जो स्थल है ना भारत में, वो लोथल गुजरात से पाए गए हैं, खोजे गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम, 1885 दिसंबर। महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। किस वेद की जो रचना है वो गद्य और पद्य दोनों में है? तो वो है दोस्तों यजुर्वेद। यजुर्वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में है। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो सैयद अहमद खान ने। और वैसे अगर पूछे तो हिक्की साहब थे। किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भागों में बंट गया था? दो भाग कौन कौन से थे? हीनयान और महायान। और वो था कनिष्क। लोधी वंश का अंतिम मतलब शासक कौन था? तो वो दोस्तों था इब्राहिम लोधी। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के द्वारा इनकी हार हो जाती है और युद्ध में ही ये मारे जाते हैं 1526 में। प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकार ने विरोधों का मिश्रण कहा है? विरोधों का मिश्रण वो कहा है मोहम्मद बिन तुगलक। MBT शॉर्टकट नाम है, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? तो वो थी दोस्तों कुल या परिवार। किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो दोस्तों चोल शासकों के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे? चैतन्य। संकीर्तन चैतन्य। किस मुगल शासक को आलमगीर, तो औरंगजेब को कहा जाता है, आलमगीरपुर। शहीद आजम की उपाधि किसको दिया गया था? भगत सिंह को शहीद आजम की उपाधि दी गई थी। इंकलाब जिंदाबाद, आप बताना किसका नारा है ये? साइमन कमीशन के विरुद्ध में प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज से किस राजनेता की मृत्यु हो गई थी? तो वो है दोस्तों लाला लाजपत राय। इसके साथ आप ध्यान में रखना कि साइमन कमीशन का गठन 1927 में होता है और भारत में 1928 में आती है बम्बई। बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो सैयद अहमद। सैयद अहमद। किस स्थान पर बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? महापरिनिर्वाण कुशीनगर में किया था। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? तो वो थे WC बनर्जी। A.O. ह्यूम ने तो स्थापना की थी, सचिव हैं इस टाइम वो, लेकिन जो अध्यक्षता है वो करते हैं WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। भगवान नटराज का प्रसिद्ध जो मंदिर है जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला स्थित है, तो वो चिदम्बरम में है। महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा को चुना था? पाली। देखो दोस्तों, दोनों को ध्यान में रखना आप। महात्मा बुद्ध वो तो हैं पाली, और जो महावीर स्वामी जी हैं, महावीर स्वामी, तो वो कौन से हो जाएंगे? प्राकृत भाषा में। और गौतम बुद्ध पाली। कुतुब मीनार का कार्य
पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। और शुरू किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लीलावती पुस्तक गणित से संबंधित है। पहाड़ी को काट करके एलोरा की जो गुफाएं बनाई थी, कैलाश मंदिर बनाया था, वो राष्ट्रकूट शासकों ने बनाया था। चीनी यात्री हावेनसांग किसके शासनकाल में? देखो दोस्तों, कंफ्यूजन मत होना, एक तो आए थे हवेनसांग और एक नाम आएगा फाहियान। तो फाहियान चंद्रगुप्त के काल में आया था, लेकिन जो हवेन, देखो एक ट्रिक, हवेनसांग और हर्षवर्धन दोनों में है आ रहा है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? मदन मोहन मालवीय। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड माउंट बैटन। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी जी की आकृति बनी है। कालाशोक की राजधानी कौन सी है? पाटलिपुत्र, जहां पे प्रथम बौद्ध संगीति भी हुई थी। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र। और तीसरे खंड से। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। 35वां क्वेश्चन है दोस्तों कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज की उपाधि थी? तो वो दोस्तों समुद्रगुप्त थे। वीणा वादक बोल सकते हो आप, संगीतज्ञ। अकबर इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था? तो जो बदायूनी था उसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? तो दोस्तों वो थे शंकराचार्य। और किस नगर को सिराजे हिंद कहा जाता है? जौनपुर। जौनपुर सिराजे हिंद। चालुक्य वंश, तो देखो दोस्तों उसका प्रसिद्ध शासक था पुलिकेशन द्वितीय, जिसने वर्धन वंश के हर्षवर्धन को भी हरा दिया था। प्रभाकर वंश भी बोलते हैं, हर्षवर्धन वंश भी बोलते हैं। मोहम्मद गौरी ने 1191 में तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था, इस किसको हराया था? तो पृथ्वीराज चौहान। देखो दोस्तों, जो पहला युद्ध हुआ था तराइन का 1191 में, तो उस टाइम पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को धूल चटा दी थी। लेकिन जैसे 1192 का युद्ध होता है, अचानक युद्ध होता है और धोखे से मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हरा देते हैं, मार देते हैं। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया? कनिष्क। गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता है? सिकंदर लोदी। और वह कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का आरंभ कर दिया था? देखो दोस्तों, आरंभ तो प्लासी के युद्ध में होता है और 1757 में, और बक्सर का युद्ध होता है 1764। उसमें संपूर्णतया अधिकार हो जाता है बंगाल के ऊपर। किनका? अंग्रेजों का। और प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव थे, ये भी आप ध्यान में रखना। शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन किसे बनाया? चौथ कर था। चौथ और सरदेशमुखी 2 कर लगाए हुए थे, तो जो चौथ था वो उनका मुख्य साधन था आय का। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। सिंह उनका प्रतीक चिन्ह था। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। बक्सर के युद्ध में हुआ था, तो उस टाइम दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। दोस्तों थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, शाह आलम द्वितीय है। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के, सोने की मुद्राएं किसने चलाई थी? तो इंडो बैक्ट्रियन ने। इंडो बैक्ट्रियन बोल सकते हो या फिर इंडो ग्रीक भी बोल सकते हो आप। अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है? राहुलो वांदसुत से ली गई है। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? देखो दोस्तों, जहांगीर को सलीम भी कहते थे, बचपन में नाम उसका सलीम भी था, और अकबर के पुत्र थे, तो उनका जो सबसे बड़ा चित्रकार वो था मंसूर। देखो दोस्तों, आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने आपको आ रहे हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब देना। और एक बात और दोस्तों, हमारे यहाँ पे रोजाना साइंस की, जीके की और साथ में करंट अफेयर की तीनों क्लास होती है, तो आप तीनों क्लास अटेंड करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, और सब्सक्राइब करके